जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एग्जाम के अंदर डिफेंस के सिलेबस और उसकी बुक लिस्ट के बारे में। दोस्तों, कौन से वो टॉपिक्स होते हैं जो डिफेंस सेक्शन से आपके पूछे जाते हैं, क्या आपको डिफेंस सेक्शन प्रिपेयर करना चाहिए सीएपीएफ एग्जाम के लिए, क्या उसका कोई रेलेवेंस है। दोस्तों, ये वीडियो मैं काफी दिनों के बाद बना रहा हूं। सबसे पहले आप सब लोगों से तहे दिल से माफी, मेरी तबीयत जो है ऑलमोस्ट 10 दिन से जो है खराब चल रही है, तो मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना पाया। जो भी रिमेनिंग वीडियोस आपकी हैं, पॉलिटी की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, साइंस की ऑलरेडी हो चुकी है, अभी 2-3 वीडियोस बाकी हैं आपकी, इकोनॉमिक्स की बाकी है, एनवायरमेंट की, डिफेंस की आज होगी है ये। इसके अलावा आपकी जो हिस्ट्री की बाकी है। ये सारी की सारी वीडियो विद इन 1 वीक के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। आप सब लोगों से एक गुजारिश है, जो भी दिल्ली एनसीआर के एरिया में रहते हैं, प्लीज अपना ध्यान रखिए। पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है और इसका कोई जो है सोल्यूशन अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद तक भी जो है ये चीजें ऐसी ही रहने वाली हैं। तो प्लीज अपने आप को घरों के अंदर रखिए, जितना ज्यादा सुरक्षित हो रह सकते हो आप अपने घरों के अंदर, उतना रहिए, बाहर अननेसेसरी मत निकलिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखेंगे हम डिफेंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और क्या आपको डिफेंस का जो है प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वीडियो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी लोग जो फ्रेशर्स हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, और जो रिपीटर्स हैं, क्योंकि जनरली मैंने देखा है सीएपीएफ एग्जाम के अंदर डिफेंस सेक्शन को बच्चे जनरली इग्नोर करके चलते हैं और डिफेंस का जो है पढ़ाई नहीं करते हैं। बट बहुत ईजी है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है और इजिली आप जो है जितने भी क्वेश्चन डिफेंस में आते हैं, आप सब क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो इजिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं कि किस साल में कितने क्वेश्चन जो है डिफेंस के सेक्शन से पूछे गए थे आपके दोस्तों। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्योरली डिफेंस सेक्शन से आए हैं आपके, और मेजरली क्वेश्चंस इनके अंदर जो है आपके स्टैटिक पार्ट से आए हैं। देखिए, करंट अफेयर से आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह आती है, नो डाउट, बट ये वो क्वेश्चन है जो स्टैटिक पार्ट से आपके आए हैं। ठीक है, जैसे मैं देखूं 2024 के अंदर आपके 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैटिक पार्ट से देखने को आपको मिलेंगे। 6 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे, 2020 में 4 क्वेश्चन और 2019 में 2 क्वेश्चन। तो अमूमन देखोगे आप, एवरेज जो आपका निकल के आएगा 3 से 4 क्वेश्चन का आएगा, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये वो क्वेश्चन है जो इजिली जो है यहाँ पे आप मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप लगे रहते हो, इतना डेप्थ में पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें कवर करने की कोशिश करते हो, बट स्टिल आप हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत करके आते हो। उतना टाइम अगर आप डिफेंस के सेक्शन को दोगे तो 3 से 4 क्वेश्चन जो भी इसमें आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को जो आप ठीक करके आओगे। दूसरा एडवांटेज सबसे बड़ा जो डिफेंस सेक्शन को कवर करने का है वो ये है, पेपर 2 में आपका एक ऐसे जो है आपका डिफेंस सेक्शन से आता ही आता है, हर बार आता है, ऑलमोस्ट 95% जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो जो है टॉपिक कवर करने के लिए, लिखने के लिए, अगर आपका डिफेंस सेक्शन अच्छे से होगा तो डेफिनेटली जो है आप उस ऐसे के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, और वहां पे भी जो है इस पर्टिकुलर डिफेंस सेक्शन का आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन जो है अलग अलग सालों में आए हैं सीपीएफ के एग्जाम्स के अंदर। उसके बाद जो है टॉपिक्स को डिकोड करके मैं पूरा सिलेबस आपके सामने रखूंगा और कैसे इसको प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। स्टडी फंडा का अफसर बैच जो है वो चल रहा है, बहुत ही शानदार बैच है। जितना भी डिफेंस की जो भी चीजें मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊंगा, इस सबको जो हमने इस बैच के अंदर कवर किया है। पूरा जो है ऑलमोस्ट 9 महीने का समय आपके एग्जाम में बाकी है। अफसर बैच से जो है पढ़ाई करके आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। इसमें पेपर 2 पेपर 1 सब कुछ कंप्लीट है। पेपर 2 की लाइव क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप चाहते हो ये 9 महीने आपके वेस्ट ना हो, इन 9 महीनों में अच्छे तरीके से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो अफसर बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए जो है स्पेशल एक डिस्काउंट कोड मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। कूपन कोड का नाम है दोस्ती, ये जाके अप्लाई करिए। एक्सक्लूसिवली 2500 का डिस्काउंट जो है आपको 16,000 पे देखने को मिलेगा। तो रफली अराउंड 13,500 के आसपास जो है आपको कोर्स पड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें सब चीजें आपकी कवर है, पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज लाइव क्लासेस सब। पेपर 1 की स्टैटिक क्लासेस हैं, करंट अफेयर की पीडीएफ है, हर चीज जो है आपको इसमें मिलेंगी। और ये कोर्स अगर आप ईमानदारी से कर लेते तो देयर आर हाई चांसेस कि आप फर्स्ट टाइम में जो है अपना सीपीएफ का अटेम्प्ट क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों। जैसे डिफेंस के क्वेश्चन सीएपीएफ में बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि क्या ये क्वेश्चन डिफेंस के जो आते भी हैं सीएपीएफ में। तो प्रूफ के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। यहाँ पे आप देखोगे मिशन शक्ति डीआरडीओ के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आपका 2024 के अंदर पूछा गया था। ऑपरेशन संकल्प जो है आपका, यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन आपका 2022 में आया था। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे ऑपरेशन कावेरी, यानी कि ऑपरेशन मिशंस ये सब जो है आपके सीपीएफ एग्जाम में आते हैं। ऑपरेशन सद्भावना है यहाँ पे, ये ऑपरेशन सद्भावना सेम क्वेश्चन आपका सीडीएस 2 2023 के अंदर भी आया था, और सिविल सर्विसेज सीएससी एग्जाम 2024 के अंदर बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है आपका ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, तो ये इस तरीके से रिपीट्स भी होते रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज आती है कि क्या हमें सिर्फ नए वाले ऑपरेशंस को कवर करना चाहिए, क्या पुराने ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है। दोस्तों, पुराने ऑपरेशंस हैं डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अभी ये साल जो है 2024 का चल रहा है, 1984 में जो है आपके ऑपरेशन मेघदूत हुआ था,
ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिनको 40-40 साल जो है पूरे हो चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम्स में उनके ऊपर भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। देन आप देखोगे 2022 के जो हैं ये आपके सारे स्टैटिक हैं, जैसे अग्नि-1 है, ब्रह्मोस मिसाइल है, धनुष है। ऐसा नहीं कि अभी जो है 2024 में कोई इनके ऊपर कोई स्टेटमेंट आ रही है, नहीं। ये जो है काफी पहले के जो है टॉपिक्स हैं, तो ये स्टैटिक के अंदर आते हैं। आपको इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि चेतक अगर हेलीकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं, कैसा हेलीकॉप्टर है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं। ये वो क्वेश्चन थे जो बच्चा स्टैटिक अगर पढ़ के नहीं जाएगा तो आप इनको सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, सोचो सीएपीएफ एग्जाम में 8 क्वेश्चन 125 में से आपके डिफेंस के उस पार्ट से आए हैं जो आप हमेशा छोड़ के जाते हो, तो कैसे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। ठीक है, इसलिए डिफेंस का पार्ट जो है जरूरी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे फिर आप हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। उसके बाद इसके यहाँ पे जो है आपका नेवल वेसल के बारे में आया है। यहाँ पे फिर क्वाड के बारे में आपका आया है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं आपकी। देन आप देखोगे यहाँ पे ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो है यहाँ पे पूछा गया है कौन सी है। देन यहाँ पे पूछा गया है ओल्डेस्ट जो है आपकी इंडियन आर्मी की रेजिमेंट कौन सी है। दिस क्वेश्चन केम आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2018-19 में आया था, और इससे पहले क्वेश्चन 2013 में भी आ चुका है, और दूसरे एग्जाम्स में भी सिमिलर क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है आपका। ठीक है, देन आपका ये रैंक्स के ऊपर है, सेम इक्विवेलेंट रैंक के ऊपर 2020 में क्वेश्चन पूछा था, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा था। सेम क्वेश्चन जो है आपका सिमिलर सीएससी 2024 के अंदर भी पूछा गया है। तो इंटरचेंज जो है ये होते रहते हैं अदर एग्जाम्स के साथ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पे, ये अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में आपका है, ये आपका हेरोन ड्रोन्स जो है इसराइल से जो हमने लिए थे उसके बारे में है आपका। देन ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, 2017 में क्वेश्चन आया, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सब चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है ये करंट में भी आपकी कवर होती है, स्टैटिक में भी आपकी कवर होती है। अब जैसे ये है नोमैडिक एलिफेंट है, ये स्टैटिक है, 2017 से हो रही है, उससे पहले से ही हो रही है, और अभी भी जो है होती है हर साल। ठीक है, उसके बाद अजय वॉरियर है, ये भी जो है हर साल होती है हमारी, और अगर इनको आप स्टैटिक में भी पढ़ लेते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आपकी काफी बार आपने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में सुना होगा, डीएसी उसको बोलते हैं। जितने भी डिफेंस की प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, आपके इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, वही जो है इन सब एक्विजिशंस की पेमेंट करता है, या फिर कौन से इक्विपमेंट कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए सबको जो है डीएसी देखता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कितने कितने रुपए का जो है इन्होंने आवंटन किया है अलग अलग चीजों को परचेज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन था, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री जो है वो क्या है, पैरामिलिट्री फोर्स का पार्ट है, मेंटेन बाय द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, नन ऑफ द अबव। तो इजीली है, ये रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी है। ऐसे से इजी क्वेश्चन आते हैं, बट जिस बच्चे ने पढ़े ही नहीं है तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हु हेड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बच्चे, आई डोंट थिंक सो क्योंकि ज्यादा बच्चों को पता होगा, क्योंकि आपने अगर नहीं पढ़ा तो कैसे आप सोल्व करोगे इनको। ठीक है, तो ये थे अलग अलग क्वेश्चन। अब बात करते हैं कौन से वो टॉपिक्स हैं और उनके कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। मैं सभी चीजें जो है यहाँ पे जो है कवर करके दे रहा हूँ आपको। देखिए, ये पूरी सीरीज बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये था, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, बट पढ़ने की जो है इच्छा है आप लोगों के पास। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो जिन्होंने अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है एडमिशन ले रखा है, वो सब ये चीजों को कवर नहीं करते हैं, बट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने पूरे के पूरी खोल खोल के सारी की सारी चीजें आपके सामने रखी है, ताकि आप खुद से भी जो है इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सको, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इंडिया में दो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं आपकी डिफेंस फोर्सेज के रिगार्डिंग, या फिर पूरा डिफेंस को जो देखती है। ठीक है, एक है आपके एमओडी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय। एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखते हैं इंडिया की, और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस को देखता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। सबसे पहला टॉपिक आपका है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज। कौन है वो सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्सेज का। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आर्म फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपके जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है। आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन, उसकी बेसिक डिटेल, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कब बनी थी, कौन करंट हेड है, ये सब चीजें। ठीक है, देन आपका डीआरडीओ इसके अंदर ही आता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है ये भी इसके अंदर ही आता है। फिर एनसीसी और आपका बीआरओ, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंपॉर्टेंट आपके इसमें आपको करना है। और बीआरओ के ऊपर आई थिंक आपका सीडीएस 2022 के अंदर क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आ चुका है। एनसीसी के अंदर भी सीडीएस 2021 के अंदर जो है क्वेश्चन आ चुका है, मोटो ऑफ एनसीसी पूछा था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद ये आपका फर्स्ट लेक्चर हो गया, या फिर फर्स्ट टॉपिक आप इसको बोल सकते हो। सेकंड लेक्चर या सेकंड टॉपिक आपका इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सबके जो है तीनों के फोर्स का स्ट्रक्चर के बारे में, ऐसे इसको कवर कैसे करना है। सबसे पहले आप आर्मी को पढ़ोगे, आर्मी का फोर्स स्ट्रक्चर, एस्टेब्लिशमेंट, कौन क्या क्या है, कमांड्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, अकेडमीज कहाँ कहाँ पे हैं,
और वॉर मेमोरियल्स अगर कोई आर्मी का है तो वो कहाँ कहाँ पे है। फिर आप नेवी के बारे में पढ़ोगे, नेवी का फोर्स स्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट, हु इज हु, कमांड, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, एकेडमी, मेमोरियल। फिर एयरफोर्स का, ठीक है, एयरफोर्स डे वो कब होता है। उसके बाद आपका हु इज द मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इस तरीके से जो आप इसको कवर करना है, तो लेक्चर नंबर 2 आपका ये हो जाएगा। देन आपका है इंपॉर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म बाय आर्म फोर्सेस। अब जैसे अलग अलग ऑपरेशन है, बहुत सारे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 30 से 40 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं, जिनमें से 2-3 मैंने लिखे हैं। ऑपरेशन मेघदूत है, ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ठीक है। उसके बाद आपका कारगिल वॉर का जो ऑपरेशन विजय है, उसके बाद आपका ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म है, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑपरेशन हैं, पूरे पूरे प्रिपेयर करिए। ऑपरेशन संकल्प, सद्भावना, ये सारे के सारे, ऑपरेशन गंगा, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। ये आपका लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा। लेक्चर नंबर 4 के ऊपर आपका आएगा इक्विपमेंट्स और वेपन्स यूज बाय द आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्मी के जितने भी वेपन्स इक्विपमेंट्स है वो सब आपको पढ़ना है। जैसे भीष्म टैंक है, पिनाका जो है रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। उसके अलावा जो है इंडियन आर्मी कौन से टैंक्स यूज करती है, कौन कौन से हथियार यूज करती है, वो सब चीज़ें। सेम गोज विद इंडियन एयरफोर्स, कौन कौन से फाइटर जेट है, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद आपके हेलीकॉप्टर्स है, जैसे चिनूक, अपाचे, ये सब चीज़, ठीक है, चेतक वगैरह, ये सब, इनके बारे में एक एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देन आपका इंडियन नेवी की वॉरशिप्स आ जाएंगे, नेवी की नेवल सबमरीन्स आ जाएंगी, ठीक है, कहाँ कहाँ पे कमांड्स है नेवी की, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ये आपका लेक्चर नंबर 4 हुआ। 5th लेक्चर में आपको पढ़ना है मिसाइल प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया एंड डीआरडीओ, ठीक है। टाइप ऑफ मिसाइल, क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, अग्नि मिसाइल्स की पूरी सीरीज है आपकी, 6 अग्नि मिसाइल्स आ चुकी हैं। उसके बाद ब्रह्मोस क्रूज है या फिर ब्लास्टिक है। अनदर थिंग, ये जो चीज़ें हैं नॉट ओनली हेल्प यू इन रिटन एग्जाम, इट विल हेल्प यू इन द इंटरव्यू एज वेल, राइट। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, तो आपको पता होनी चाहिए सब चीज़ें, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में आप पढ़ोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के बारे में। बहुत बड़ा एक खुद में ही एक टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसमें आप डिपार्टमेंट का ओवरव्यू देखोगे कि कौन कौन से सब डिपार्टमेंट्स आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर। एजेंसीज के बारे में आप पढ़ोगे, जैसे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएसएफ, पैरामिलिट्री, ये सभी है, नहीं, वो एक पार्ट है आपका, वो है सीएपीएफ। सीएपीएफ के अलावा आईबी है, सीबीआई है, एनटीआरओ है, नेशनल पुलिस एकेडमी, एनआईए, सीसीटीएनएस, उसके बाद और भी काफ़ी सारी हैं, ठीक है। फिर दिल्ली पुलिस आ जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्पेशल फोर्सेज ऑफ सीएपीएफ लाइक कोबरा, एनएसजी, एसपीजी वगैरह, सब आपको पढ़नी है इसमें। लेक्चर नंबर 6 हो जाएगा आपका, या फिर टॉपिक नंबर 6 आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका मिलिट्री के अवार्ड एंड ऑनर्स, टाइप ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, लाइक पीस टाइम अवार्ड कौन से होते हैं, वॉर टाइम अवार्ड कौन से होते हैं, परमवीर चक्कर जो है किस किस को मिला है आज तक, महावीर चक्कर, शौर्य चक्कर, इनकी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। मतलब नाम इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ परमवीर चक्कर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स, क्योंकि वो टोटल जो है आई थिंक 21-22 आदमी को ही मिला है आज तक, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनल सिक्योरिटी इशूज़, जैसे कि JNK मिलिटेंसी, आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म इन इंडिया, बॉर्डर सिक्योरिटी इशूज़ क्या क्या हैं आपके, वो सब आपको पढ़ना है। ये आपका लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 8 नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट एक्ट्स। मतलब अब डायरेक्टली हो सकता है कि आपसे यूएपीए पे क्वेश्चन ना पूछे, एनआईए पे क्वेश्चन ना पूछे, आफ्सपा पे क्वेश्चन ना पूछे, बट आपको इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस विल हेल्प यू इन इंटरव्यू एज वेल एज राइटिंग पेपर 2। इसमें आपका एक टॉपिक आपका ड्रोन भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ड्रोन्स। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी, यूनक्लोज, नेटो वगैरह, जो भी आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब जो है डिफेंस के रिलेटेड आपको कवर करनी है। तो टोटल ये 10 टॉपिक्स हैं आपके जो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब बात आती है कि इनको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। देखिए, स्टडी फंडा के जितने भी फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो फाउंडेशन बैच है, इसके अंदर सब चीज़ें हमने 10 के 10 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इसके लेक्चर्स आपके दिसंबर के मंथ में आ जाएंगे, तो कोर्स अभी ज्वाइन करोगे तो इजीली आपको सब मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले रखा है, आपके कोचिंग वाले सब नहीं कराएंगे, आपको खुद से करना पड़ेगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इनको छोड़ के मत जाइए, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को जो है आप इजीली चैट जीपीटी से प्रिपेयर कर सकते हो। डिफेंस की एज सच कोई बुक ऐसी नहीं आती कि जिसमें सारा डाटा इस अकॉर्डिंग आपको मिल जाए। वैसे मिल जाएंगे आपको इंटरनल सिक्योरिटी की बुक, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी में जनरली जो बुक्स हैं वो सीएससी के पर्सपेक्टिव से लिखी हुई हैं। फैक्चुअल चीज़ें सीएपीएफ के पर्सपेक्टिव से उसमें ऐसी देखने को आपको नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको एक एक करके प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनके नोट्स आप रेडी कर सकते हो और सारी चीज़ें जो है आपको जो है प्रिपेयर करनी है। टॉपिक मैंने बता दिए हैं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसका PDF आपको मिल जाएगा, ताकि इन टॉपिक्स को आप जो है प्रिपेयर कर सको, ठीक है। स्टडी फंडा का डिफेंस के लिए एक अलग से भी कोर्स आ रहा है, 1000 रुपीज़ में सारा का सारा जो है आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वो कोर्स तब आएगा जब ये लेटेस्ट सारे के सारे लेक्चर हमारे बन जाएंगे। ऑलरेडी हमारे पास कोर्स है, लेकिन वो 2023 का रिकॉर्ड किया हुआ कोर्स है। मैं चाहता हूँ कि आप लेटेस्ट चीज़ें सीखें, तो ये कोर्स आपका जनवरी में आ जाएगा। तो उसकी अगर आपको वेट करनी है तो आप वेट कर सकते हो। हार्डली 10 घंटे का पूरा कोर्स होगा, 10 घंटे में सारा डिफेंस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ इस कोर्स के बारे में जरूर सोचिए, आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। हर चीज़ टॉप नॉच है। स्टडी फंडा की कोई भी ऐसी चीज़ जो सीपीएफ एग्जाम में आती है, वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट के अंदर। लोग जो चीज़ें आपको बताते भी नहीं है उससे ज़्यादा का जो है हमने सिलेबस को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस बैच को, कूपन कोड दोस्ती लगा के। और 13,500 का ये पूरा कोर्स रहेगा। पूरा जो है 9 महीने का समय है। अच्छे से प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और इंश्योर करिए कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।